हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? थोड़ा सा गैप पड़ गया था कोई पर्सनल रीजन की वजह से। लास्ट टाइम हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर किया था एक। आज हम इंग्लिश का टॉपिक जो प्रेपोजिशन है उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। देखिए, सबसे पहले प्रेपोजिशन होती क्या है? प्रेपोजिशन इज द वर्ड दैट रिलेट टू वर्ड्स, ठीक है? जो दो शब्दों को जोड़ता है और एक सेंटेंस का जो मीनिंग है उसको क्लियर करता है कि सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है? तो सबसे पहले सारी चीजें लिखूंगा तो फिर से वही प्रॉब्लम है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कुछ एक चीजें मैंने लिखी हैं, ध्यान से समझना है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिखाता चलता हूँ, आपने नोट करते चलना है, पर सबसे पहले समझना है इसको। एट, एट कहाँ पे यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ प्लेस, ठीक है? एक जगह है, कोई एक प्लेस है, उसका एक पॉइंट है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट सेक्टर 15, ठीक है? आई लिव एट, मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई चंडीगढ़ है या दिल्ली है, ये जगह है, उसका एक ये पॉइंट है सेक्टर 15। तो आई लिव एट सेक्टर 15, क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो सेक्टर 15 है, ये मान लीजिए चंडीगढ़ का एक पॉइंट है, ठीक है? चंडीगढ़ एक जगह है, एक प्लेस है, उसका एक पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ प्लेस, आई लिव एट सेक्टर 15, क्लियर है? दूसरा ये कहां पे यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, आई वेकअप एट 5 o'clock, ठीक है? आई वेकअप एट 5 o'clock, मैं कितने बजे उठा? 5 बजे, तो एट, क्लियर है? थर्ड मैंने दिया है फोर डायरेक्शंस। इसमें एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मैं बोलता हूं डोंट लुक एट मी, एट, ठीक है? मेरी तरफ, डायरेक्शन, मेरी तरफ मत देखो। या कई बार हम बोलते हैं, जैसे टीचर बोलता है बच्चों को लुक एट द ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, इस तरफ देखो, व्हाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है? आगे है, आगे कहाँ यूज होता है? एट फॉर रेट ऑफ समथिंग। जैसे इसका एग्जांपल लूं, आई बाउट ऑरेंज, आई बाउट ऑरेंज एट ₹15, या सॉरी ₹50 पर केजी, ठीक है? तो यहां पे भी यूज हो गया एट फॉर रेट ऑफ समथिंग। किसी चीज का जब रेट करते हैं उस पर क्या यूज होता है? एट, क्लियर है? अगला एग्जांपल है फॉर डिस्टेंस और गैप। इसमें एक एग्जांपल लो आप, आई ऑलवेज कीप सच पीपल्स एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है? आर्म्स लेंथ का मतलब होता है गैप, डिस्टेंस पे। मैं ऐसे लोगों को हमेशा ही ऐसे लोगों से दूर रहता हूं या दूर रखता हूं इन लोगों को, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका एट, इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट प्रपोजिशन करवाता हूं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रपोजिशन है ऑन। इसमें
ऑन कहाँ पे यूज होता है? फॉर डे या डेट के लिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं इसका, आई एम फ्री ऑन मंडे, ठीक है। मैं मंडे को फ्री हूं, मतलब डे के लिए क्या यूज हो रहा है? ऑन। आई एम फ्री ऑन मंडे। अब जैसे डेट का बोला है मैंने, तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15th अगस्त 1947। तो डेट के लिए क्या यूज हुआ? ऑन, ठीक है। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। ठीक है। चलिए दूसरा इसमें दिया हुआ है, when something is on the surface touch। जैसे कोई चीज हमने रखी है, वो किसी सरफेस के ऊपर टच हो रही है। इसमें एग्जांपल लो, आई kept my books on the desk। देखिए जो डेस्क का सरफेस है उससे क्या टच हो रही है? बुक्स। तो when something is on the surface touched, इसका एग्जांपल लिया, I kept my books on the desk या टेबल के ऊपर, ठीक है। मेरी जो बुक्स हैं वो सरफेस से टच हो रही है। क्लियर है। तीसरा है इट शोज कंसर्न एंड रिगार्ड्स। इसमें एग्जांपल लो आप, हाँ जैसे इसमें लेते हैं, ऑन बीइंग आस्क्ड शी रिप्लाइड, ठीक है। मेरे पूछने पर उसने जवाब दिया, ठीक है। फॉर कंसर्न एंड रिगार्ड्स, मैंने किसी से कुछ पूछा और उसने जवाब दिया। क्लियर है। आगे आया फॉर सिचुएशन। किसी सिचुएशन पे ऑन कहां पे यूज होता है? जैसे मैं बोलूं, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक है। वर्कर कहां चले गए? स्ट्राइक के ऊपर, हड़ताल पे चले गए, ठीक है। हड़ताल कर दी तो वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, यहां पे लगता है ऑन। इसमें एक और ले लो एग्जांपल, हाँ, द ओल्ड मैन इज, सिचुएशन के लिए एग्जांपल दे रहा हूं ना, तो इसमें एक ये भी चलेगा, द ओल्ड मैन इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। इसका क्या मतलब है? भूखा मरने की कगार पर। जो बूढ़ा आदमी है वो किसके ऊपर है? भूखा मरने की कगार पर। कोई भी कारण हो सकता है, गरीबी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये थे 4-5 एग्जांपल जिस जहां पे ऑन यूज होता है। क्लियर है। इसको नोट करिए, फिर थर्ड करते हैं आगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे थर्ड नंबर पे आता है इन, ठीक है। सबसे पहले लिखा है मैंने सिटी और कंट्री। कहां पे यूज होता है? सिटी और कंट्री के लिए। जैसे आई लिव इन दिल्ली या चंडीगढ़, आई लिव इन चंडीगढ़, ठीक है। ऐड कहां लगाया था हमने? पॉइंट ऑफ प्लेस, एक जगह, चंडीगढ़ की एक जगह थी। और यहां पे जब चंडीगढ़ जगह है, ठीक है, नाउन है, तो वहां पे क्या लग गया? इन। आई लिव इन चंडीगढ़। क्लियर है। जैसे कंट्री के लिए बोल लें तो आई वाज
born in इंडिया। ठीक है, मेरा जन्म कहाँ हुआ था? इंडिया में। ठीक है, ये तो हो गया सिटी और कंट्री के लिए। दूसरा इसमें लिखा है इन एन इनक्लोज स्पेस। देखिए मैं इस कमरे में हूं, बंद कमरा है, एनक्लोज रूम है, तो मैं यहां पे क्या एग्जाम्पल लूंगा? आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। ठीक है, आई होप आपको प्रपोजिशन समझ आ रही होंगी। ठीक है, एक दो बार इनको पढ़ेंगे ध्यान से तो खुद ब खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां पे क्या चीज लगनी है। ठीक है, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, एनक्लोज स्पेस है तो आई एम इन द रूम। चलिए अगला लेते हैं ऑन टू। ऑन टू कहां पे लगता है? देखिए इसमें बोला गया है इट शोज मूवमेंट एट ए पॉइंट। ये किसी चीज की मूवमेंट को शो करता है पर एक ही पॉइंट पे। देखिए ये एक बेड है, यहां पे बच्चा जंपिंग कर रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है और उसी जगह पे नीचे आ रहा है। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं द चाइल्ड इज जंपिंग ऑन टू द बेड। ले रहा, बच्चा बेड के ऊपर जंपिंग कर रहा है, उसी जगह ऊपर जा रहा है, उसी जगह नीचे आ रहा है। चाइल्ड इज जंपिंग ऑन टू द बेड। नेक्स्ट चलिए अपॉन, लास्ट करते हैं अपॉन। बोला इट शोज समथिंग कम्स फ्रॉम द मोशन टू द रेस्ट पोजीशन। कोई भी चीज मोशन से आई और रेस्ट पोजीशन पे आके, मतलब रेस्ट पे आके रुक गई। ठीक है, इसमें एग्जांपल लीजिए, जैसे लाइन जो शेर जो है शिकार पे झपटा, तो द लाइन sprang upon द prey। ठीक है, sprang upon, जब लाइन आया होगा तो मोशन से आया है, उसके बाद जब जब झपटा तो उसने एक जगह पे रेस्ट पे आ गया वो। क्लियर है? इसमें एक एग्जांपल और ले लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, आई थ्रू माई बुक्स अपॉन द टेबल। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां खड़ा था, मैंने ऐसे करके बुक्स अपनी रखी टेबल के ऊपर। ठीक है, एक तरह से फेंकना, जैसे खैर फेंकना वर्ड यूज करना अच्छा नहीं है, पर जैसे मैंने, यार बच्चे नहीं करते हैं, जैसे स्कूल से आते हैं छोटे बच्चे ऐसे करके बैग रखते हैं, है ना, तो बैग क्या करते हैं, बैग मोशन में जा रहा है, बाद में जाके अपने आप रेस्ट में आ गया। तो इट्स सो समथिंग कम्स फ्रॉम द मोशन, कोई चीज मोशन में आ रही है और रेस्ट पे चली जा रही है। आई थ्रू माई बुक्स अपॉन द टेबल, मैंने बुक्स रखी ऐसे टेबल के ऊपर, रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एक प्रपोजिशंस, बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।